प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक सेमुसी के द्वितीय पाठ दूसरे पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। दूसरा पाठ कौन सा है आप देख सकते हैं, गुणवती कन्या। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो क्या हैं, ये हैं। तो हम इसको इस तरह से ले लेते हैं ताकि ये ढंग से दिखाई दे सकें। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, पहले वो शब्दार्थ आप स्वयं पढ़ सकते हैं। ये आपको मैंने पहले वीडियो में दिखा भी दिए हैं। पहले वीडियो में इसके पूरे पाठ का अर्थ किया है, तो उसी में आपको शब्दार्थ भी मिल जाएंगे और आप यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं स्वतः। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला अभ्यास या अभ्यास। पहला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत भाषा से लिखितम ने लिखो। अब क में क्या है, शक्ति कुमार कस्याम चिंतायाम आपन्ना आसीत। शक्ति कुमार कस्याम चिंतायाम, किस चिंता में, आपन्ना आसीत लगा हुआ था। तो कस्याम किस, तो इसमें विवाह हम लिख देंगे। विवाह चिंता थी उसको, विवाह को हम चिंतायाम के साथ जोड़ देंगे, विवाह चिंतायाम। ठीक है, विवाह चिंतायाम आपन्न आसीत। दूसरा देखिए, कावेरी तीर पत्तने स्थिता कुमारी कीदृशी आसीत। कावेरी तीर के शहर में, पत्तन नगर में, कावेरी नदी के तट के पास जो नगर था उसमें स्थित कुमारी कैसी थी, कीदृशी आसीत कैसी थी। विरल भूषणा, विरल भूषणा। और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं, विगलित समृद्धि। एक भी लिख देंगे तो चल जाएगा, तो कीदृशी की जगह ये आ जाएगा, विरल भूषणा विगलित समृद्धि च। वो ऐसी थी, कावेरी के तट पर स्थित नगर में स्थित जो कुमारी थी वो विरल, कम आभूषण वाली और बहुत ही गरीब थी, जिसकी समृद्धि मानो गल गई। कुमारीम विलोक्य शक्ति कुमार किम अचिंत्यत। कुमारी को देख करके शक्ति कुमार ने क्या सोचा। तो किम हटा करके हम उत्तर को आगे बढ़ाएंगे। कुमारीम विलोक्य शक्ति कुमार अचिंत्य, शक्ति कुमार ने सोचा, यत कि सेयम, वही यह, आकृति, यह चेहरा है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। न शील विरोधिनी, जो शील विरोधी नहीं है, चरित्र विरोधिनी नहीं है, बल्कि अच्छे चरित्र की है और मेरी पत्नी बन सकती है। तब उसने कहा कि मैं इसको, इसी के साथ विवाह करूँगा। आगे भी वो बोला, तदेनाम परीक्षा उद्वहामि, तो मैं परीक्षा लेकर इसके साथ विवाह करता हूँ। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। अगर आप उत्तर को यहाँ तक भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। अंगारम विक्रिय कुमारिया किम कृतम। अंगारम विक्रिय, अंगार बेचकर, तया कुमारिया, उस कुमारी के द्वारा, किम कृतम, क्या खरीदा गया। क्या खरीदा गया बताइए। शाकम घृतम दधि तैलम च। तो क्या, किम हटा करके हम क्या लिखेंगे, शाकम घृतम दधि तैलम चिंचाफलम, चिंचाफल माने इमली, च, ये सब खरीदा गया। ठीक है, तो अंगारम बिक्री, अंगार बेचकर, तया कुमारिया, उस कुमारी के द्वारा, साग घी दही तेल और इमली खरीदी गई। गाँव वाला क्वेश्चन, कुमारी अतिथि भोजनार्थम किम दत्तवती। कुमारी ने अतिथि को भोजन के लिए क्या दिया। क्या दिया उसने भोजन के लिए, बताओ। तो उसने दिया घृत सहित ओदनम। घृत, घृत सहित ओदनम, घी के सहित उसने भात दिया और
व्यंजनम च, और जो भी उसने व्यंजन पकाए थे, च। ठीक है। इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता, इयम कथा, ये कथा कस्मात् ग्रंथात्, किस ग्रंथ से उद्धृता ली गई है। कश्च, च मैंने, और कह अस्या प्रणेता, इसका बनाने वाला कौन है, इस कथा को लिखने वाला कौन है। तो ये कथा कहाँ से ली गई है। इयम कथा 10 कुमार चरितम ग्रंथात्, ये कथा 10 कुमार चरितम ग्रंथात्, ग्रंथ से उद्धृता ली गई है। इस कस्मात को हटा के हम ये लिख देंगे। और कश्च अस्या प्रणेता, यहाँ लिखेंगे दंडी, दंडी च, और दंडी कवि इसके प्रणेता माने रचने वाले हैं। ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है। स्थूल पदानि आधृत्य, मोटे पदों को आधार मान के प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न निर्माण करें। मोटे पद देखिए और उसको हटा करके इस उत्तर नुमा इस वाक्य को प्रश्न में बदलिए। ईमान तुसान, इन भूसी को, इस भूसे को स्वर्णकारेभ्यो दे, सुनारों को दे दो, सुनारों को दे दो। तो प्रश्न आएगा किन को, तो किन को करेंगे तो ये क्या बनेंगे, केभ्य, ईमान तुसान केभ्य देही, और यहाँ प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह रखते जाएंगे हम सब जगह। ठीक है। इन भूसों को किसको दे दो, तो उत्तर बनेगा ईमान तुसान स्वर्णकारेभ्यो देही। ऐसे ही ये भी हैं तीनों। तया वृद्धदासी साभिप्रायम आलोकिता, उसके द्वारा वृद्धदासी जो थी साभिप्रायम अभिप्राय के साथ आलोकिता देखी गई। तो तया मैंने उसके द्वारा, तो प्रश्न क्या बनेगा, कया। ठीक है। तान तंडुलान क्वथित जले प्राक्षिपत, उन चावलों को क्वथित जले गर्म जल में फेंक रख दो। ठीक है। तो कीदृश से जले, कीदृश से जले, कैसे जल में, या कुत्र भी लिख सकते हैं, कोई कुत्र कह सकता है कहाँ फेंक दो, उन चावलों को कहाँ फेंक दो, पर ऐसा सवाल बनता नहीं है। कीदृश से जले, कैसे जल में, तो क्वथित जल में प्राक्षिपत मैंने डाल दो। सा कन्या अतिथि स्नानाय प्रेरितवती, उस कन्या ने अतिथि को स्नान के लिए प्रेरित किया। तो प्रश्न क्या बनेगा, कम, किसको, सा कन्या कम स्नानाय प्रेरितवती, उसने, उस कन्या ने किसको स्नान के लिए प्रेरित किया। तो ये बन जाएगा और इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए। क स्तंभे दत्तानाम पदानाम, क स्तंभ में दत्तानाम दिए हुए पदानाम पदों का समानार्थकम पदम, समानार्थक पद पर्यायवाची पद ख स्तंभे दत्तम, ख स्तंभ में दिया हुआ है। तौ यथोचितम योजयत, उनको यथोचित जैसा जिसके साथ जुड़ेगा उचित होगा वैसे योजयत मैंने जोड़िए। कलत्रम मने पत्नी, पत्तनम मने शहर, वारंबारम बार बार, तिंत्रिणी मने इमली। तो कलत्रम और पत्तनम के यहाँ पर तो है नहीं, तो हम इसको अगले पेज में देख लेते हैं कि वहाँ पर होगा। कलत्रम का देखिए यहाँ पर आ गया है। कलत्रम किसको कहते हैं, पत्नी को, तो वो पत्नी से जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये अलग अलग पेज में, आप कॉपी में एक जगह उतारेंगे। और पत्तनम, पत्तनम किसको कहेंगे, नगरम को। ठीक है। अब यहाँ पर जलेन एक और है, ये किससे जुड़ेगा, अम्बसा से, पानी के द्वारा, जलेन पानी के द्वारा। और रहेगा मुहुर्मुहु और चिंचा फलम। अब यहाँ बाकी तो रहे नहीं, तो ये दोनों हम पीछे देखते हैं, मुहुर्मुहु और चिंचा फलम। मुहुर्मुहु और चिंचा फलम को हम देखेंगे तो ये थी, मुहुर्मुहु मने बारंबारम बार बार, और चिंचा फलम तिंत्रिणी, ये इनके साथ आप जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा, कोष्टक से उचित पद चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयतः, रिक्त स्थान पूरे करो। क सविगलित समृद्धि विरल भूषणाम अपश्यत, उसने विगलित समृद्धि विरल भूषण वाली को देखा, अपश्यत देखा, किसको, कुमारिम कुमारम, कुमारिम कुमारी को देखा उसने। ठीक है। तो इसमें ये भर देंगे हम यहाँ पे कुमारिम। ठीक है। ख में देखिए, अस्ति द्रविड़ेशु नाम नगरी, अस्ति मैंने है, द्रविड़ेशु द्रविड़ में, नाम नगरी, किस नाम की नगरी थी, कांची नाम नगरी। द्रविड़ क्षेत्र में, द्रविड़ प्रदेश में कांची नाम की नगरी है, थी, पहला वाक्य जो आया था। ईंधनानि अम्बसा कृष्णांगारान अभी प्रेषितवती, ईंधनानि ईंधनों को पानी से क्या करके,
समयित्वा मैंने बुझा कर या प्रज्वाल्य मैंने जला करके, शमयित्वा बुझा करके उसने कृष्ण काले अंगार भी प्रेषितवती भेज दिए, तो यहाँ समयित्वा आ जाएगा। ठीक है। घ सा कन्या, उस कन्या ने धात्री मुखेन, धाई के मुख से, धाई माता के मुख से अतिथि को प्रेरित किया, स्नानाय या शयनाय, स्नानाय स्नान के लिए या शयनाय सोने के लिए, स्नानाय स्नान के लिए। ठीक है। अगला देखिए ग शिशिर वारिणा, ठंडे पानी से, पेयम आचमच पीने की चीज़, और आचमनी थोड़ा सा पानी लेने को आचमनी कहते हैं। अंच दत्तवती या कृतवती या दत्तवती, किया या दिया, दत्तवती, उसने ये आचमन दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके, पाठा चित्वा च, और पाठ से चुनकर समस्त पदानी लिखा था, समस्त पद को लिखो, यानी दो इनसे समस्त पद क्या बनेगा, कई शब्दों को मिलकर समास जो बनता है तो वो क्या बनेगा यहाँ पे, जैसे यथा मैंने जैसे प्र उपसर्ग विश और लेप, लेप में यह बसता है तो क्या बन गया, प्रविश्य। ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्होंने समस्त पद नहीं है, ये जो प्रश्न है थोड़ा सा गलत है। ये प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ करके ये यहाँ पर लिखना है, ये समस्त पदानी नहीं, ये समास तो है ही नहीं यहाँ। हाँ, यहाँ पर समस्त पदानी, ये तो हम कह सकते हैं सारे पद लिखो, तो पर ये समास युक्त पद नहीं है, तो हम इसको जैसा है प्रकृति और प्रत्यय के साथ हम लिखेंगे, धातु और प्रत्यय का योग करके जो शब्द बनेगा। विशुष ल्यप, सुष में उ ओ में बदल जाता है, ल्यप में य रह जाता है, तो क्या बन जाता है, विशोष्य, क्या बन जाएगा, विशोष्य। ठीक है। परिवृत ल्यप, ल्यप में यह बचेगा, री अर में बदल जाता है तो क्या बनेगा, परिवर्त्य। ठीक है। उपयम्य, ल्यप में यह बचेगा, ये सीधे बन जाएगा, सिंपल है, उपयम्य। प्रक्षाल्य, ल्यप में यह बचेगा, छाल मैंने छालना, कपड़े छालना, जैसे धोना, प्रक्षाल्य बर्तन धोना, प्रक्षाल्य। ये सब हिंदी के शब्द जो है संस्कृत से ही आए हुए हैं। पा अण्यत, अण्यत में यह बचेगा, आ को ए हो जाता है, पेय, तो शब्द क्या आया था वहाँ पर, पेयम आया था। क्री अण्यत, अण्यत में यह बचेगा, री को आर हो जाता है तो कार्य, कार्यम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि, रेखांकित जो सर्वनाम पद हैं, कस्य कृते, किसके लिए प्रयुक्तानि प्रयोग किए गए हैं, रेखांकित पदों का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तानि लिखता, उनको लिखो जिनके लिए हुआ है। स मैंने वह, 18 वर्ष देशी, 18 वर्ष का व्यक्ति, चिंता महापन्न, चिंता में पड़ा हुआ था, वह कौन, वह श्रेष्ठी पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र, तो ये शब्द किसके लिए आया है, श्रेष्ठी पुत्राय, यह है श्रेष्ठी पुत्र के लिए, स किसके लिए प्रयोग हुआ है, श्रेष्ठी पुत्राय। तस्या अतुलित रूप संपदा विभूत शक्ति कुमार अचिंत्य, उसकी अतुलित रूप संपदा से अभिभूत शक्ति कुमार जो है उसने अचिंत्यत मैंने सोचा, उसकी, किसकी, कन्याया, तो यहाँ पर ये कन्या यही हुआ, कन्या के लिए ये शब्द आया, ये शब्द किसके लिए आया, कन्या के लिए। आसज्जति मे हृदयम अस्यामे हो, मेरा हृदय इसमें ही लगा हुआ है या डूबता है, तो मैं, मेरा, ये शब्द किसके लिए आया है, श्रेष्ठी पुत्राय, यही श्रेष्ठी पुत्राय हम यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, लिख दें, श्रेष्ठी पुत्राय। ठीक है। अब अगला देखिए, तया अस्य शयन से व्यवस्था अपीकृता, उसके द्वारा इसके सोने की व्यवस्था भी की गई। अस्य मैंने किसकी, ये किसके लिए आया है, श्रेष्ठी पुत्र है, ये भी श्रेष्ठी पुत्र के लिए आया है। ठीक है। अब 7वां देखिए, क संधिम कुरुता, संधि करिए, पहला, न अस्ति अधारणाम, न अस्ति का बन जाएगा नास्ति, और ई आधेय में बदल जाता है तो नास्त्य दाराणाम, न अस्ति नास्ति में दीर्घ संधि हुई, और ई को यह हुआ आधा य तो यह हुआ यण संधि। ठीक है। नास्त्य दाराणाम, गुणवत अन्नम, त को द हो जाएगा, जस्त्व संधि, जस्त्व संधि, गुणव दन्नम। ठीक है, ये हो गया। अब आइए आगे चलते हैं।
सा इयम, वो यह, ये दोनों को मिलकर क्या बनेगा? सेयम। परीक्षा उद्वहामी, परीक्षा उद्वहामी मैंने परीक्षा और ओ मिलकर क्या बनेगा? ओ हो जाएगा। क्या बन गया? परीक्षोद्वहामी, परीक्षोद्वहामी। ठीक है। पुनः अम्बसा, विसर्ग को स गुरु रू में र बसता है तो क्या बन जाता है? पुनरम भसा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए वाक्य प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्दानाम, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य प्रयोगम कुरुता, वाक्य प्रयोग करिए। प्रक्षाल्य, ठीक है, अम्बसा, पत्तने, मुहुर्मुहु, चत्वरे। ठीक है। अब हम सबसे पहले प्रक्षाल्य इसका वाक्य प्रयोग अगर हम करें, ठीक है, माता, एक वाक्य बनाते हैं। माँ जो है, माता चरणों प्रक्षाल्य, पैर धोकर, ठीक है, और मंदिरम गच्छति लिख देते हैं। मंदिरम गच्छति, पहला वाक्य हो गया। ठीक है। दो, दूसरा क्या लिखे? ठीक है, स अम्बसा स्नानम करोति, वैसे तो सभी पानी से ही नहाते हैं। ठीक है, अम्बसा स्नानम करोति, हमें तो वाक्य बनाना है। स्नानम करोति, कोई और वाक्य आपके पास हो तो वो भी आप बना सकते हैं। नंबर 3, पत्तने बने नगर में। ठीक है, पत्तने, पत्तने जनाः व्यस्तः भवन्ति, शहरों में लोग ज़्यादा व्यस्त होते हैं ना, ज़्यादा बिजी होते हैं। व्यस्तः भवन्ति, शहरों में लोग ज़्यादा व्यस्त होते हैं। नंबर 4 देखिए, मुहुर्मुहु, वो बार बार, स मने वह, मुहुर्मुहु मने बार बार प्रणाम करता है। प्रणमति, प्रणाम करता है। ठीक है। अच्छा, 5वां देखते हैं। चत्वरे, चबूतरे पर लोग बैठे हैं। चत्वरे जनाः सभाम कुर्वन्ति, सभा करते हैं। सभाम कुर्वन्ति, चौराहे पर लोग सभा करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हमने प्रश्न उत्तर थे इसके, वो हमने कर लिए हैं। और कुछ योग्यता विस्तार की ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये हम फिर बाद में करेंगे। यदि आपको यह पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, हमें और अच्छे ढंग से करना चाहिए, तो आपको क्या कमी लगी आप वो बताएं, आपको जो अच्छा लगा आप वो बताएं, और जो कमी अगर लगी है वो विशेष रूप से ज़रूर बताएं। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज ज्वालापुर, हरिद्वार, अगले पाठ तक के लिए आपसे फिर से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।